नमस्कार। लघुपराश्री अध्ययन क्रम में आज का वीडियो आयुर्दायाध्याय का दूसरा श्लोक है। जैसे नाम के ही समझ सकते हैं, आयुर्दायाध्याय आयु से संबंधित अध्याय है ये। गत वीडियो में आपने देखा कैसे दूसरा भावाधिपति और सप्तम भावाधिपति जो ग्रह है वो मार्केश होता है। आज भी संबंधित ही बातें हैं, इसको आप देखेंगे श्लोक के माध्यम से। तत्राप्यज व्यय स्थानात् द्वितीय बलवत्तरम, अर्थात अष्टम स्थान आयु स्थान, उससे अष्टम तीसरा स्थान और उससे जो व्यय स्थान दूसरा स्थान है, इन दोनों में जो दूसरा स्थानाधिपति है वही बलवत्तरम, वही जो है वो बलवान होता है। अर्थात सप्तमेश की अपेक्षा दूसरे भावा का जो अधिपति है वही बलवान होता है आयु विचार करने के लिए। यदि किसी की आयु की पूर्णता दिख रही है, संभावना हो रही है कि आयु की पूर्णता होने वाली है, दीर्घायु योग, मध्यमायु योग आदि जो योग हैं उसके अनुसार, और ऐसी स्थिति में जब भी उसके कुंडली में दूसरे भावाधिपति की महादशा अंतरदशा यदि चलती है या दिख रही है, वैसी स्थिति में वो जो समय है वो जीवन के लिए बहुत शुभ समय नहीं कहा जा सकता। उसमें स्वास्थ्य की हानि, जीवन में विभिन्न प्रकार की जीवन हानि भी कभी कभी देखा गया है, या कठिन रोग हो जाए, अपमान हो जाए, कुछ न कुछ निश्चित रूप से ये होता है। नीचे ये कहता है तदिशी तत्र पापिनः तेन संयुता। मान लीजिए किसी की आयु की पूर्णता तो हो रही है, लेकिन न द्वितीयेश की दशा है न सप्तमेश की दशा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो कहता है कि तदीसी मान उसके जो अधिपति हैं, यानी दूसरे और सप्तम भावा अधिपतियों के साथ कोई त्रिषादायाधिपति पापिनः, जो पापग्रह कहा गया है लघुपराश्री में, त्रिषादायाधिपति का यदि साथ मिल जाए या उनकी दशा अंतरदशा आ जाए, उनके साथ किसी प्रकार का यदि संबंध हो, तो वो भी जो काल है वो स्वास्थ्य और जीवन और प्रसन्नता के लिए शुभ नहीं होता। उसमें भी व्यक्ति की उपरोक्त फल की प्राप्ति हो सकती है, अर्थात जीवन के प्रति वो शुभ संकेत नहीं है। अपमान, जीवन हानि, रोग, कठिनता, विभिन्न तरह की परेशानियां संभव है। अर्थ ये हुआ कि मार्केशों में द्वितीयेश और सप्तमेश के अंतर्गत दूसरा भावाधिपति ज्यादा प्रबल मार्गकारक होता है। यदि द्वितीयेश और सप्तमेश नहीं हो तो उनके साथ यदि किसी त्रिषादायाधिपति का संबंध हो तो वो मार्काधिपति हो जाता है। प्रस्तुत कुंडली में आप देखिए, दूसरा भावाधिपति जो है यहाँ कन्या राशि है, इसका स्वामी बुध है, द्वितीयेश बुध हमने लिखा है, और सप्तमाधिपति जो है वो शनि है। तो बुध और शनि में बुध जो है वो ज्यादा प्रबल मारक बनता है प्रस्तुत कुंडली में शनि की अपेक्षा। यदि इन दोनों की दशा अंतरदशा नहीं हो तो वैसी स्थिति में महर्षि पराशर के अनुसार जो पापिनः यानी पापग्रह जो हो, कौन से होंगे? त्रिषादायाधिपति, यानी ये शुक्र, शनि और बुध, इनका जब भी संयोग आएगा, दशा अंतरदशा कुछ भी चलेगा, उस समय जो है वो जातक के लिए शुभ नहीं रहेगा। आज के श्लोक का यही भावार्थ है।